नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। ये जो हमारे साथ एक नटखट बच्ची आपको नजर आ रही है, ये घर पर एक्टिंग की शॉर्ट वीडियोस बनाते बनाते अब बड़े पर्दे तक का सफर तय करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। भागलपुर की महाल्या बोध ने अपने पहले फिल्म को पूरी तरह से शूट कर लिया और उसका ट्रेलर भी अब जारी होने वाला है। हमारे साथ महाल्या है, बातचीत करेंगे। खौफ फिल्म तुमने बनाया है, खौफ फिल्म में काम किया है। तुम तो काफी नटखट हो, कैसे खौफ फिल्म में काम कर ली तुम? बताओ, कैसी रही थी फिल्म, कहाँ शूटिंग हुई थी? शूटिंग दिल्ली में हुई थी और बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी फुल मूवी है। हाँ। क्या क्या था और वहाँ पे? मनोज अंकल मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। डायरेक्टर अंकल, हाँ। क्या क्या था वहाँ पे शूटिंग के समय? वहाँ पे बहुत मल्टी कलर्स के लाइट्स थे, कैमरास थे और भी बहुत कुछ। एक्टिंग करने में डर नहीं लग रहा था? थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था। कैसे कर पाई? कौन मदद कर रहे थे तुम्हारा? मैं बार बार हंस रही थी तो अंकल मेरे को हाथ पकड़ के डांटे थे। और क्या क्या कुछ कुछ सीखने को मिला उससे? हाँ। घर में वीडियोस वगैरह, घर में क्या करती थी तुम पहले? घर में मैं कुकिंग के वीडियोस बनाती थी, डांसिंग के और भी बहुत कुछ बनाती थी। अब मूवी आ रही है तुम्हारी, क्या कहूँगी लोगों से? आप लोग मेरे को सपोर्ट करना और ये फिल्म को जरूर देखना। किस क्लास में पढ़ती हो महाल्या? क्लास 1 1 में? किस स्कूल में? कार्मेल। क्या बनना है और आगे चलकर? हीरोइन बनना? आईपीएस। आईपीएस बनना है, हीरोइन नहीं बनना? नहीं। अच्छा, महाल्या के पापा भी इनसे बातचीत करेंगे। कैसे इसकी सफर की शुरुआत इतने कम उम्र में हो गई है एक्टिंग की दुनिया में? जैसा कि आपने बातचीत से सुना होगा, हाँ। बचपन से ही महाल्या के छोटे छोटे वीडियोस में मोबाइल पे शूट किया करता था और जो भी सब्जेक्ट इसको देता था उसको ये अपने तरीके से 4 साल की उम्र से ये काम कर रही थी, ये निभा ले जाती थी। तो एक क्रिएटिविटी इसके अंदर मुझे महसूस हो रही थी, क्रिएटिविटी है। और फिर किसी भी गाने पे ये अपने हिसाब से कोरियोग्राफ करती थी, डांस कर लिया करती थी। तो कुछ दिन पहले हमारे शहर में हास्य अभिनेता संजय मिश्रा जी आए थे, तो उनसे बातचीत हुई, मिलने का मौका लगा। तो उनके इसी वीडियो को मीडिया के लोगों ने ही यूट्यूब पे डाला था। तो मुंबई के एक निर्देशक हैं मनोज कृष्णा, उन्होंने देखा था। तो एक बार अचानक से उनका फ़ोन आता है, किसी तरह लिंक से मेरा नंबर उन तक पहुंचा। उन्होंने मेरे से बात की कि आपकी बेटी मुझे फ़िल्म के लिए चाहिए। तो अब एक पिता के नाते खुशी भी थी, आश्चर्य भी था कि भाई ऐसा हमारे बच्चे ने क्या किया कि इनको हमारे बच्चे की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि मैंने उसकी जो हरकत देखा उससे लगा कि इसके अंदर कुछ है, तो आप इसे प्लीज़ मौका दीजिए। मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, बाल शोषण के ऊपर ये मेरी फ़िल्म है और मुझे लगता है कि आपकी बच्ची इसमें जिस करैक्टर को मैं मुख्य किरदार के रूप में ला रहा हूँ उसमें ये बहुत कंफर्टेबल रहेगी और उसके साथ ये जस्टिस करेगी। बाल शोषण की सच्चाई को जो दर्शाया गया है इस फिल्म में, तो कितना मुश्किल रहा था इसके लिए? क्या कुछ क्लासेस वगैरह की एक्टिंग का? देखिए, महाल्या ने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है। ये कार्मेल स्कूल में पढ़ती है, क्लास 1 में पढ़ाई कर रही है। इसके अलावा बस ये समझिए कि आज की तारीख में यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह इसने देखा है, अगर उससे कुछ सीखा होगा तो मैं नहीं कह सकता। बाकी इसको हमने कुछ एक पेरेंट्स के नाते हमने या इसकी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी मतलब मेरे लिए पर्सनली गर्व की बात है कि मेरे बच्चे में कुछ क्रिएटिविटी है जो मुझे एज ए फादर महसूस होता है। जैसे अगर आप किसी भी म्यूज़िक पे इसको डांस करने के लिए कहेंगे तो ये उस गाने में खुद का कोरियोग्राफ करती है। और कोई भी आप मुद्दा दे दीजिए, इवन जैसे हमारे शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम होता है, स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं, जैसे ठंड का मौसम है स्कूल खोल दिया गया है, तो ये उस पर जैसे आप देखते हैं न्यूज़ एंकर लोग आकर कैमरे के सामने बोलते हैं, तो ये उस तरह से बोलने की कोशिश करती है। हेलो गाइस, आज ठंड बहुत है, ऐसे में स्कूल बंद होना चाहिए था, छोटे बच्चों का प्रिंसिपल को कुछ सोचना चाहिए था। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ये सब सीखा। और फिर जब भी मतलब मैंने इसको वीडियो बनाने की कोशिश की तो ये अनकंफर्टेबल नहीं दिखी, बहुत कंफर्टेबली इसने सब कुछ कहा। तो ये क्रिएटिविटी इसके अंदर बाय बर्थ मुझे लगता है। और इसके साथ साथ ये पेंटिंग भी कर लेती है और ठीक ठाक ही कर लेती है। डांस का शौक है ही। इसे घूमना बहुत पसंद है। घूमने में मतलब ये नहीं कि कोई बड़े बड़े शहर, जैसे ये खेत सब्जियां कैसे होती हैं, इन सबको जानने का भी नई नई चीजें सीखने का बहुत चीज़ें ज़्यादा। हाँ सीखने का ऐसे शौक है। पिता के तौर पे आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है
देखिए स्वाभाविक सी बात है कि पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्व या खुशी की बात क्या होगी कि एक 7 साल की बच्ची के कारण आज आप लोग मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो पॉपुलैरिटी कह लीजिए, लोकप्रियता कह लीजिए या ख्याति कह लिए, तो जिस भी रूप में किसी भी इंसान को मिलता है मुझे लगता है उसे अच्छा ही लगता होगा। और ख़ास तौर पे जैसे समाज में, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा, बेटियों को लेकर अभी भी हम लोगों के मन में बहुत तरह की मतलब बातें हैं, बहुत उथल-पुथल है समाज में। तो मुझे गर्व है कि अभी मेरी ये पहली संतान है और अभी आखिरी संतान है। तो मुझे गर्व है कि माल्या मेरी बेटी है, और ऐसी बेटी अगर 10 भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कब तक लोगों के बीच आ जाएगी ये खौफ जो मूवी बनी है? इसके निर्देशक से जो मेरी बात हुई है, मुझे लगता है मार्च तक ये फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, ओटीटी के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये शायद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आगे क्या, संजय मिश्रा का आपने जिक्र किया, एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में है, उनके साथ भी कुछ फिल्म इनकी संजय मिश्रा जी के साथ भी इसकी एक फ़िल्म की लगभग कह लीजिए कि प्री प्रोडक्शन जो है वो सारी चीज़ें लगभग तैयार हो चुकी हैं। अब शूट को लेकर मतलब तारीख जो होता है, डेट जो होते हैं बड़े एक्टर्स के, तो इसके तरफ से तो ये है कि तैयार है, कभी भी इसे डेट मिल जाए ये कर लेगी। अभी इसके एग्ज़ाम्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो 18 फरवरी को शायद ख़त्म होंगे। 18 के बाद संजय मिश्रा जी के साथ हमारी बातचीत होगी। उसके बाद वो जब भी डेट देंगे तो मुझे लगता है उनके साथ इसकी जो फ़िल्म है वो शायद उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। 7 साल की केवल बेटी है आपकी, क्या लगता है बिहार का नाम अब पूरा रोशन करेगी ये? देखिए मतलब बिहार क्या, मैं तो चाहूँगा कि देश के लिए गर्व की बात हो और देश का नाम रोशन करे मेरी बच्ची। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो रुचि है, जो फ़िल्मों में मैं देख रहा हूँ, अगर ये सजता से इसे निभा ले जाए तो मैं एक पिता के तौर पे थोड़ा खुला विचारधारा का हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बच्ची पढ़ाई में ही अव्वल रहे या पढ़ाई में ही कुछ मुकाम हासिल करे, पढ़ती रहे जितना उसका मन है, बाकी जिस भी चीज़ में उसका अपना एक ख़ास इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसकी रुचि है, वो उसमें उसका पूरा झुकाव हो। और एक पिता के नाते मुझे जितना सहयोग हो सकेगा मुझसे, मैं वो करूँगा अपनी बच्ची के लिए। एक अच्छा मैसेज क्या लगता है जाएगा लोगों के बीच इस फिल्म के बाद बाल शोषण को लेके? देखिए बाल शोषण के ऊपर ये फिल्म है, निश्चित तौर पे समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए। और अक्सर क्या होता है कि जब हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवियों में देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ बहुत तरह की घटनाएँ होती हैं, जो कहीं न कहीं से चिंता का विषय है। तो इस फ़िल्म को देखकर, मैं अभी पूरी कहानी नहीं बता सकता, मेरी थोड़ी मजबूरी है, लेकिन इस फ़िल्म को देखकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपको कितना परहेज़ करना है, कितना सतर्क रहना है, कितना सावधान रहना है। हर अभिभावक के लिए एक संदेश है और यह एक कह लीजिए कि मार्गदर्शन का काम करेगा कि अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आपको कितनी सावधानी बरतनी है। इस फ़िल्म के ज़रिए ये आपको संदेश ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये माल्या है जो अब आगे चलकर आपको बड़े पर्दे पर भी नजर आएगी। फिलहाल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी पहली फिल्म जो है वो खौफ जल्द ही रिलीज होने वाली है और बाल शोषण की सच्चाई को दर्शाते हुए फिल्म आप सभी के बीच पहुंचेगी और एक अच्छा संदेश भी लोगों तक जरूर पहुंचेगा। 7 साल की बच्ची है, अच्छा अभिनय कर रही है और अब लगातार बिहार के साथ साथ पूरे देश भर का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।